ईद वाला दिन गुजरा, दूसरा दिन आ गया, गरीबी है, लेकिन अचानक तीसरे दिन अगर उसके पास किसी तरीके से माल आ गया और माल आने की वजह से उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई है। अब इस दिन यानी कि चूँकि ईद के 3 दिन होते हैं, 3 दिन कुर्बानी करना जायज़ है, ईद वाले दिन भी, उससे अगले दिन भी, उससे अगले दिन भी। तो अब 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज और 12 ज़िलहज को, अगर 12 ज़िलहज को सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त किसी तरीके से वो इतने माल का मालिक बन गया है कि जिसकी वजह से कुर्बानी वाजिब है, तो अब उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, वो कुर्बानी अदा करे। यानी कि मतलब ये है इस मसले का, अगर ईद के तीनों दिनों में से किसी दिन में भी अगर इतनी माल का वो मालिक बन गया है जिसकी वजह से कुर्बानी वाजिब हो चुकी है, तो अब इसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। ये नहीं देखा जाएगा ये ईद से 10 दिन पहले जी मेरे को पैसे कोई नहीं सी, ईद से 2 दिन पहले मेरे पास माल नहीं था, ये तो ईद वाले दिन आया है या ईद से दूसरे दिन आया है या तीसरे दिन, बल्कि अगर इन 3 दिनों में से किसी एक दिन भी इतना माल का मालिक बन चुका है जिसकी वजह से कुर्बानी वाजिब होती है, तो इसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसके अलावा एक और मसला, आम तौर पे क्या किया जाता है, बिलफर्ज मिसाल के तौर पे जायद है, बकर है, इनका बाप जो है शफीक है, और शफीक जो है जायद भी अलग है, बकर भी अलग है, और शफीक बाप होने की वजह से वो अलग है। अब इन तीनों के पास इतना मालो दौलत है, इतनी रकम मौजूद है जो 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर, बल्कि इससे ज़्यादा है। तो अब तीनों के बराबर, तीनों के बकदर, तीनों के पास इतनी रकम है, तो अब तीनों पर ही कुर्बानी वाजिब होगी। ये नहीं होगा कि सिर्फ मोहम्मद शफीक कुर्बानी दे, जायद बकर जो हैं ये कुर्बानी न दें, बल्कि नहीं, अगर तीनों इस चीज़ के मालिक हो चुके हैं, जायद भी 52.5 तोले चांदी के बकदर रुपए पैसे का कीमत का मालिक बन चुका है या इससे ज़्यादा, इसी तरह बकर है वो भी इससे ज़्यादा रकम का मालिक बन चुका है, मोहम्मद शफीक है वो भी इससे ज़्यादा मालिक है, तो अब तीनों पर कुर्बानी वाजिब होगी। ऐसा नहीं किया जाएगा चलो एक ही बकरा ख़रीद लें और तीनों की तरफ से कर दें, ऐसा नहीं होगा, बल्कि एक बकरा ख़रीदा है वो एक ही की तरफ से होगा, ये नहीं होगा कि तीनों की तरफ से होगा। और इसी तरह एक और मसला भी समझने के काबिल है कि जब भी कुर्बानी ज़िबा करने का वक्त आए तो कोशिश करें, बिलफर्ज मेरी कुर्बानी है, मैं ख़ुद ही अपने हाथ से कुर्बानी करूं, मैं ख़ुद ही कुर्बानी करूं, या जिसकी भी कुर्बानी है अफजल तरीका यही है कि वो ख़ुद ही कुर्बानी करे। जैद की कुर्बानी है, बकर की कुर्बानी है, अब जैद की कुर्बानी है वो ख़ुद ज़िबा करे। हाँ, अगर कुर्बानी करना जानते नहीं, ज़िबा करने का तरीका नहीं मालूम, कभी ज़िबा नहीं की, तो उसके लिए यही है जो सहीहुल अकीदा हो, सहीहुल अकीदा हो और कुर्बानी को ज़िबा करना भी जानता हो, जानवर को ज़िबा करना जानता हो, तो फिर उससे ज़िबा करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ आम तौर पे ये भी होता है, कहा जाता है जी ये कुर्बानी हमने फ़लाँ से ज़िबा कराई, लिहाजा इसका जो चमड़ा है, इसकी खाल जो है, ये ज़िबा के एवज़ हम दे रहे हैं। ऐसा करना जायज़ नहीं है, बल्कि ज़िबा के एवज़ चमड़ा देना या खाल देना जायज़ नहीं है। और मेरी आखिर में अर्ज़ है, ये कुर्बानी के जानवर जितने भी हैं, इनका चमड़ा है या इनकी जो खाल है, समझी, बकरियाँ है, बकरी उनकी जो खाल है, ये दीनी मदारस जितनी भी हैं, मदरसे वहाँ दिया करो, क्योंकि मदारस बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारे ऐसी हालत होती है मदरसों की कि वहाँ 2 टाइम का खाना भी सही तरीके से तलबा को नहीं मिलता। कुछ तलबा जो होते हैं वो बेचारे गरीब होते हैं, कुछ यतीम होते हैं जो दीन की तालीम हासिल कर रहे होते हैं। लिहाजा मेरी तमाम भाइयों से यही अर्ज़ है, जो भी सुने मेरी इस वीडियो को, जो भी देखे मेरी इस वीडियो को, जो भी ये मेरा मसला सुने, दीनी मदारस जो भी हैं आप उनको दें। जब उनको देंगे
तो ये भी मदरसे के तलबा के साथ एक मुआवनत है। और मुआवनत जब वो बच्चे जिनके साथ आप मुआवनत कर रहे हैं, जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, आलिम दीन बन जाएंगे, दीन का पैगाम आगे पहुंचाएंगे, दीन का फैज़ान आगे देंगे, अगर आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, लेकिन वो आलिम दीन जिसको आपने मदरसे में यानी कि कुर्बानी की खाल की रकम दी थी या चमड़े की रकम दी थी, उसको वो पढ़ गया था इस वजह से, या इसी तरह आपने उनको कोई बुक्स लेकर दी, किताबें लेकर दी, तो जिनकी वजह से वो फैज़ उठाता रहा, आप दुनिया से अगरचे पर्दा कर जाएंगे, लेकिन उस आलिम दीन को जब तक वो फैज़ान पहुंचाता रहेगा दीन का, जब तक वो बुक्स को पढ़ता रहेगा, जब तक वो अपने इस कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करके और पढ़ता रहेगा, ज़िंदगी बसर करता रहेगा, आपको सवाब मिलता ही रहेगा। लिहाजा मेरी अर्ज़ यही है कि कुर्बानी में जो भी कुर्बानी करे, गाय की, भैंस की, बकरे की, बकरी की, इस तरह जितने भी जानवर हैं, उनके जो चमड़े हैं या उनकी जो खालें हैं, दीनी मदारस जहां आपका दिल मुतमईन हो, जहां दिल मुतमईन हो, जहां मुसाफिर तलबा हों, जहां गरीब यतीम तलबा हों, वहां दीनी चाहिए ताकि उनके साथ दीन के मामले में मुआवनत हो जाए।